नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में रीट भर्ती जो 34,000 पदों पर बीडी कल्ला माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सच बताने वाला हूं। क्या रीट की 34,000 पदों पर आने वाले समय में भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या जो विद्यार्थी 60,000 पदों की मांग को लेकर कर रहे हैं मांग, उसके बारे में कितना सही है? और ये रीट जो नई भर्ती आएगी, ये कब तक आएगी और कितने पदों पर आने की बात यहाँ पर बीडी कल्ला जी, क्या ये 34,000 पदों पर भर्तियाँ पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे? उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे और हम आपको उस आंकड़े को भी विश्लेषण कर पाएंगे कि शिक्षा विभाग के पास में कितने पद अभी तक खाली है और ये 34,000 पदों की जो बात की जा रही है, ये क्या कितना सच है और कितना झूठ है। इसके बारे में पूरा एनालिसिस हम शाला दर्पण की वेबसाइट पर जाकर के करेंगे और चलेगा। इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रश्नों का जवाब सच में मिल जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया और पूरा ध्यान से नहीं देखा तो आप इस मसले में उलझ जाओगे कि हम रीट की तैयारी करें अथवा नहीं करें। क्या ये 34,000 पदों पर जो भर्ती आ रही है, क्या वो सही है या गलत है? इस चीज़ का पूरा निर्णय आप खुद अपनी इस वीडियो में कर पाएंगे। आपको पूरा आंकड़ा जो एनालिसिस करके मैं दिया जा रहा है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इसमें एक प्रकार की भी झूठ नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं शाला दर्पण की वर्तमान स्थिति के अनुसार पदों का विश्लेषण कर रहा हूँ। आप एक बार पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, आपको जो 48,000 पदों की भर्ती की प्रस्तावित भर्ती जो चल रही है, जिन पर शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि जो 48,000 पद हमारे हैं, उन पर भर्तियां किस तरीके से की जाएंगी और कितने पद विभाग के पास खाली है और इन भर्तियों को कराने के बाद कितने पद खाली रहेंगे। क्या 34,000 पदों पर जो भर्ती हो पाएगी वो वास्तविक है अथवा रियल न्यूज़ है या फिर फेक न्यूज़ है, इसके बारे में पूरा चर्चा कर रहे हैं हम। तो देखिएगा, शिक्षा विभाग के पास में वर्तमान स्थिति के अनुसार यहाँ पर दो स्तर होते हैं। एक होता है हमारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग और दूसरा होता है माध्यमिक शिक्षा विभाग। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास में यहाँ पर लेवल 1 में जो पद हैं वो हैं आपके 14,796 पद और लेवल 2 के जो पद हैं वो हैं 13,734 पद। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास कुल पद कितने हैं? 28,530 पद हैं और वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास जो पद हैं वो है 15,056 और लेवल 2 में वही माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास हैं 16,602 पद खाली हैं। यानी कि टोटल अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो आपके 31,658 पद खाली हैं। अब जो आपको ये पद दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो विद्यार्थी है पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे पद 60,000 कीजिएगा, वो 60,000 पद किस तरीके से हो रहे हैं आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर कि 28,000 पद 28,530 जो पद हैं वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास में थर्ड ग्रेड के पद हैं 31,658। इस तरीके से टोटल जो पद हमारे पास शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड के हैं वो है 60,188 पद। क्लियर? अब उनमें से आपकी जो 48,000 पदों पर जो भर्ती प्रस्तावित है जो चल रही है, उसको कराने के पश्चात में शिक्षा विभाग के पास केवल और केवल 12,188 पद शेष रहते हैं। कितने रहेंगे? 12,188 पद शेष रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और अगर मेरी इस बात से सहमत हैं, ये जो डाटा आपको दिया जा रहा है ये डाटा बिल्कुल भी फेक नहीं है, 101% रियल है। एनालिसिस करके बिल्कुल वेबसाइट से यहाँ पर आपको डाला जा रहा है, तो इसको आप लोग 100% ऑथेंटिक मानिएगा और ये ऑथेंटिक ही है। शिक्षा विभाग जब 48,000 पदों पर अपनी पूरी भर्तियां कर देगा, 48,000 पदों के पश्चात शिक्षा विभाग के पास 12,188 पद बचते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, जब आपके 48,000 पदों पर भर्ती होने के बाद ये पद बचते हैं तो शिक्षा मंत्री जी किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि हम आपको इसी वर्ष 2023 में 34,000 पदों पर भर्तियां करवा देंगे। बताइएगा, आप लोग खुद एनालिसिस करके देखिएगा इस चीज़ को कि 34,000 पदों पर इसी साल में 2023 में आपकी भर्तियां आ जाएंगी। ऐसा तो असंभव है। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा।
पद केवल 12,188 पद रहेंगे अगर 48,000 पदों पर हो जाती हैं तो। अब आप लोगों को एक ऐसा प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो थर्ड ग्रेड भर्ती है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदों को किस तरीके से सेटअप किया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया आगे हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत आप लोग ध्यान से सुनेंगे एक बार। थर्ड ग्रेड भर्ती की जो परीक्षा होती है साथियों, ये थर्ड ग्रेड पदों की जो काउंसलिंग होती है वो केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा विभाग में ही संभव है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत काउंसलिंग डायरेक्टली कभी नहीं होती। प्राथमिक शिक्षा जो विभाग है उसी के माध्यम से थर्ड ग्रेड के पदों को भरा जाता है। सीधे ही कभी भी नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं दी जाती। प्राथमिक शिक्षा विभाग में पहले नियुक्ति जाती है, उसके बाद में प्रमोशन करके उनको माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उनका प्रमोशन किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपकी प्रक्रिया है पूरी। वर्तमान शिक्षा विभाग के पास में अगर हम पदों की गणना की बात करते हैं यहाँ पर, तो लेवल 1 के पास में अब देखिएगा प्राथमिक शिक्षा विभाग के पास में लेवल 1 में 14,796 पद हैं, ये आपको पता है और आपको मैंने डाटा भी बता रखा है। तो अब आपकी प्रस्तावित भर्ती कितनी है? 21,000 पदों पर आपको पता है लेवल 1 में प्रस्तावित हैं। जो भर्तियां चल रही हैं 21,000 लेवल 1 की सरकार ने निकाली थी, जबकि सरकार के पास में पद कितने हैं? केवल 14,796 पद खाली हैं लेवल 1 में। अब बताओ शेष पद कितने आवश्यक हैं? 6,204 पद, यानी 6204 पद जो आपको हैं सरकार को और लाने पड़ेंगे। अब ये पद 6,204 जो पद हैं ये कहाँ से आएंगे? इन पदों की पूर्तियाँ सरकार कहाँ से करेगी? आगे भी आपको इसी अगली स्लाइड के माध्यम से हम बताएंगे। अगर बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में है 13,734 पद रिक्त हैं और सरकार ने 27,000 पदों की घोषणा कर रखी है ऑलरेडी कि भाई 27,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही है। जो 48,000 हैं और में लेवल 2 के पद कितने हैं? 27,000। अब कितने पदों की और आवश्यकता है? 13,266 पद और चाहिए सरकार के पास, तब जाकर के ये 27,000 पदों की पूर्ति हो सकती है। तो अब बताइएगा आप लोग इतने पद यानी कि 6,204 पद तो लेवल 1 के और 13,266 पद आपके लेवल 2 के, इन पदों की सरकार किस तरीके से पूर्ति कर पाएगी? तो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास में यही है कि जो ये 48,000 पद आपको प्रस्तावित हैं इन पदों को ही पहले सरकार पूरा कर ले। ये सबसे बड़ा सरकार के पास चैलेंज है। ये 48,000 पदों पर जो प्रक्रिया पूरी होगी इसको आगे भी हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार के पास में जो सरकार 34,000 पदों की बात कर रही है, क्या वो 34,000 पद वास्तव में आएंगे या नहीं आएंगे, इस चीज़ के बारे में आपको और भी बताने वाला हूँ। अब 48,000 पदों के चैलेंज करने के बाद में सरकार इन 48,000 पदों को तब ही पूरा कर पाती है क्योंकि आप जानते हो सरकार के पास तो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत बहुत ही कम पद खाली है। तो अब ये पद की पूर्ति अगर सरकार करेगी इन 48,000 की, तो किस तरीके से करना पड़ेगा इनको सबसे पहले आप लोग समझेंगे। देखिएगा आपको यहाँ पर कुछ शिक्षा विभाग के पद पूर्ति करने के आपको कार्यक्रम नीचे दिए जा रहे हैं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। एक होती है अपनी 3D और 6D काउंसलिंग पैटर्न सेटअप। इस सेटअप के माध्यम से 3D और 6D काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदों को भरा जाता है। कि दूसरा है अपना 6-3 कार्यक्रम पर विचार। अगर 6-3 कार्यक्रम पर विचार अगर सरकार कर लेती है तो यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लगे हुए अध्यापक हैं उनका प्रमोशन भी हो जाता है। तो हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेवल 1 के पद खाली हो जाते हैं। कि जिस तरीके से मान के चलते हैं हमारा प्राइमरी स्कूल में कोई अध्यापक लगा हुआ है और उसका ट्रांसफ़र अगर हम या प्रमोशन उसका हम कर देते हैं लेवल 2 के अंतर्गत, तभी जाकर के लेवल 1 में वैकेंसी रिक्त हो पाएंगी। दूसरी बात यह है कि पद की रिक्तता किस तरीके से सेवानिवृत्ति। अगर आप जानते हो कि अब जुलाई आने वाला है, जुलाई के अंतर्गत आपको 4 से 5,000 पद जो हैं आपको रिटायरमेंट के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो केवल और केवल 4-5 हज़ार पद ही रिटायरमेंट होते हैं हर वर्ष की भांति, ये मान लीजिए आप लोग। तो अब जुलाई में आपको रिटायरमेंट जब टीचर होंगे, ठीक है, जिनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो केवल 4,000 से 5,000 पद ही आपको देखने को मिलेंगे। किससे? रिटायरमेंट के माध्यम से। तो अब पद ज़्यादा भी नहीं है हमारे पास में। दूसरा है कि अगर सरकार ट्रांसफ़र कर देती है, सरकार ट्रांसफ़र टीचरों का कर देती है, तो हमें पद
बढ़ने की संभावना हो जाती है। तब जाकर के आपके एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपके पद खाली हो पाएंगे। वरना अगर इन्होंने ट्रांसफ़र अगर टीचरों का नहीं किया, ट्रांसफ़र प्रक्रिया आपको पता है कि वासुदेव देवनानी के समय पर, आज से 7 वर्ष पहले वासुदेव देवनानी जिस समय पर शिक्षा मंत्री थे, उस समय पर आपके ट्रांसफ़र किए गए थे 3rd ग्रेड से। उसके बाद में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। तो 7 वर्ष का समय अब ट्रांसफ़रों को लग चुका है और सरकार ये चाहती है कि अब अगर हम इन अध्यापकों का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपके पद खाली हो जाते हैं। किसके लिए? ये 48,000 पदों ही के लिए ही किया जा रहा है। 48,000 पद किस तरीके से पूर्ति की जाएगी सरकार की? इन कार्यक्रमों को करने के पश्चात ही 48,000 पदों पर भर्तियां आएगी। ये जो करवा रही है, इसको पूरा तभी किया जा सकता है जब ये कार्यक्रम सरकार करे। अगर इन कार्यक्रमों को नहीं करती है, जैसे ट्रांसफ़र अगर नहीं करती है, सेवानिवृत्ति से पदों की रिक्तता अगर नहीं होती है, या फिर आपके जो नवीन विद्यालय खोले जाएंगे और नवीन पदों की स्वीकृति, तो समझिएगा आप लोग, नवीन पद की स्वीकृति का मतलब है आपको जैसे नवीन विद्यालय खुला कोई, या फिर जो हमारे पुराने विद्यालय हैं, उन पुराने विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ जाती है तो टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आपके शिक्षकों के पद की मांग होगी, तो आपके वहाँ पर भी पद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तब जा करके आपके पद खाली हो पाएंगे। उसके बाद में है डीपीसी। डीपीसी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत केवल लेवल 2 के जो अध्यापक है, केवल उनको ही बेनिफिट मिलता है। अगर डीपीसी कर देते हैं तो लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। लेवल 2 के अंदर लेवल 1 के जैसे किसी टीचर ने मान के चलते हो ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है या बीएड कर रखा है, तो उनका प्रमोशन हो जाता है, तो लेवल 2 में वो चले जाएंगे। क्लियर? लेवल 2 में जाने के बाद में लेवल 1 के पद जो हैं आपके रिक्त हो जाएंगे। तो इन कार्यक्रमों को करने के बाद ही आपके पद जो हैं रिक्त हो सकते हैं। क्लियर? अब समझिएगा और आगे, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, तो अब पद अगर हमारे 48,000 भर जाते हैं तो उसके बाद केवल 12,188 पद ही सरकार के पास में शेष रहेंगे। तो अब आप लोग मुझे खुद करके कमेंट बताइए, क्या 34,000 पदों पर ये भर्तियां होना संभव है 2023 में? असंभव है। ये बिल्कुल बात गलत है। शिक्षा मंत्री जी जो बी.डी. कल्ला महोदय हैं, इस बात को कह रहे हैं कि हम 34,000 पदों पर इसी वर्ष वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज सबसे पहले यही है कि 48,000 पदों को ही पहले पूरा कर लें। 34,000 की बात तो बाद में है। तो अब आपको अगर इन 34,000 पदों में ये जो 48,000 पद हैं, अगर इनको 60,000 कर दिया जाए, अब देखो 60,000 पद कर दिया जाए, अब कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे पद 60,000 किए जाए। अब 60,000 अगर कर देती है तो सरकार के पास में केवल एक भी पद खाली नहीं रहेगा। तो आगामी जो भर्ती है वो संभव कैसे हो जाएगी? असंभव है। आगामी जो समय होगा आपका 2023, इसमें भर्तियां नहीं आएंगी, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार के पास में पद रहेंगे नहीं। 60,000 पद ही केवल खाली है। ये ऑथेंटिक डाटा आपको जो दिया गया है, इसी के अनुसार आप लोग अब खुद समझिएगा, क्या 34,000 पद समय पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अब अगर बात करें जो पद, अब ये 34,000 पदों की बात की जा रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये फेक न्यूज़ है। ये जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं और सरकार है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ भी कर रही है और एक राजनीति खेल रही है कि अगर इन बच्चों को किसी भी तरीके से हम ये नोटिफिकेशन जारी कर दें कि आपकी 34,000 पदों पर, जी न्यूज़ राजस्थान, देखो आपको जी राजस्थान पर या अखबार की सुर्खियों में इस तरीके से बड़ा चढ़ाकर इस बात को किया जा रहा है कि आपकी 34,000 पदों पर इसी वर्ष वैकेंसी आने वाली है। तो बच्चे इस असमंजस में आ रहे हैं और कोचिंगों में जाकर के भर रहे हैं। तो कोचिंग वालों का इससे धंधा चल जाएगा। आप भी जानते हो कि जितने भी कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट हैं वो सभी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। वो जैसे तैसे करके उनसे अपनी बात को मनवा लेते हैं और बच्चों के साथ में ये इतना बड़ा अन्याय करते हैं ताकि बच्चे कोचिंगों में लगा रहें। क्लियर? तो अब 2 या 3 साल के बाद में अगर भर्ती आती है तो इतने समय में तो बच्चा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आप भी समझ पा रहे हो इस चीज़ को। देखिए, मैं भी रीट का स्टूडेंट हूँ, मुझे इस चीज़ का पूरी तरीके से पता है कि भर्तियाँ किस तरीके से आती हैं, किस तरीके से नहीं आती। पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया है कि पदों की भर्ती कैसे की जाती है, सरकार किस तरीके से पदों को खाली करवाती है, किस तरीके से प्रमोशन करती है। तो ये सारी प्रक्रिया आपने देखी। अब भर्ती की बात करें यहाँ पर, तो 2024 के अंत तक आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, लेकिन कितने पदों पर आएगी ये मान लीजिए। अगर ये 48,000 पदों पर ही करवाती है तो 12,188 पद तो ये खाली रहेंगे और 2 वर्ष के बीच में आपकी ट्रांसफ़र जो अपने रिटायरमेंट है, लगभग 8-10 हज़ार पद वो रिटायरमेंट के खाली हो जाएंगे। तो लगभग 20,000 पदों पर ही आपकी भर्तियाँ आएंगी बस।
34,000 का जो मसला आपका चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। इसके आप बहकावे में बिल्कुल मत आइए। सरकार केवल कोचिंग वालों का धंधा शुरू करने के लिए इस बात को आप तक पहुंचा रही है, ठीक है ना। ये मीडिया पर वायरल संभावना है, पूरी तरीके से आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 2024 के अंत तक ही आपकी भर्तियां आपको थर्ड ग्रेड मेंस की मिलेंगी। देखो अब 2023 में जब आपका 24 चालू हो जाएगा, 2024 जुलाई या फरवरी में आपकी पात्रता होगी। सबसे पहले तो पात्रता लेना पड़ेगा इसको। तो पात्रता जब लेगा तो पात्रता के पश्चात लगभग नोटिफिकेशन आएगा, फिर अभ्यर्थना आएगी, फिर विज्ञप्ति आएगी। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में लगभग 12 मंथ का समय तो आपको लग ही जाता है। आप मान लीजिए शिक्षा विभाग को भाई 2018 में जब इसने घोषणा की थी, 2018 के पश्चात में तो भर्तियां कब आई थी, 2021 में जाकर के कंप्लीट हुई। देख लो आप, इतना धीमा प्रोसेस है हमारे शिक्षा विभाग का, बहुत ही ज़्यादा। अब कुछ बच्चे जो हैं पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, मांग आप लोग कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको। लेकिन आप लोग ट्यूटर कैंपेन चला रहे हो, इससे क्या आप पदों की मांग कर सकते हो? गलत बात। अब आप लोग अगर ट्यूटर कैंपेन चलाते हैं तो ट्रेंड करवा देते हो। वो ही लोग केवल इस चीज़ को ट्रेंड करवाते हैं कि जिनको राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वही बंदे आपको ट्यूटर ट्रेंड करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि भाई जो पद हैं आपके केवल ट्यूटर ट्रेंड से ही बढ़ जाते हैं तो फिर धरना धरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, मैदान में उतरने की क्या ज़रूरत है? तो ये सिर्फ और पागलपंथी कार्य है आपका। आप अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये आप लोग पदों की मांग करें तो आप केवल रिजल्ट से पहले ही करें, रिजल्ट से पहले ही पदों की मांग करें, तभी जाकर के आप पद बढ़वा सकते हो, वरना नहीं हो सकता। लेकिन आप भी जान रहे हो कि पुराने हमारे जो रीट के अभ्यर्थी हैं जिनका पात्रता क्लियर नहीं हुआ है, जिनका पात्रता अभी तक क्लियर नहीं है, और वो विद्यार्थी क्या इन पदों को बढ़ाने के लिए कोशिश करने देंगे आपको? ऐसा असंभव है। तो आप लोग ये पदों की मांग जो है ये भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 60,000 पदों पर भर्ती की मांग केवल वही विद्यार्थी कर रहे हैं जिनके नंबर या तो कम हैं या जो बिल्कुल सिलेक्शन होने के कगार पर हैं। अन्यथा कोई विद्यार्थी रेट की पद बढ़ाने की मांग नहीं करेगा। तो आपको ये प्रोसेस आपको पूरी तरीके से समझ में आया अच्छे से? आप लोग एक बार ध्यान से इस स्लाइड को आप लोग देखेंगे और समझेंगे पूरा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा कि मेरा ये प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं अथवा नहीं। क्या ये 34,000 पदों पर भर्तियाँ आएंगी? नहीं। तो ये सिर्फ आप लोगों के साथ में एक घोटाला है कि 34,000 पदों का मसला आपको दे करके सरकार आपको बहला फुसला करके कोचिंगों में भेजना चाहती है, जिससे कि कोचिंग वालों का धंधा चल जाए। इसलिए भर्ती पहले सबसे पहले पात्रता होगी। पात्रता लगभग 2024 के प्रारंभ में होगी, फरवरी के आसपास। उसके बाद अंत तक 2024 के अंत तक आपको ये 34,000 पदों पर नहीं होकर के लगभग 20,000 पदों पर ही भर्तियां मिलेंगी। ये मैं आपसे, मेरा वीडियो आप लोग सेव रखना, याद रखें इस चीज़ को। मैं आज भी इस चीज़ को दावे के साथ में कह रहा हूँ, ये मेरा वीडियो सेव रखना, और आपको मेरी याद आएगी जिस समय पर कि यार भर्ती बिल्कुल खुराना सर ने सही कहा था कि भर्तियाँ तो नहीं आई। क्लियर? तो ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटा है। इसको आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। धन्यवाद साथियों। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक करके जरूर बताएंगे और हमें मोटिवेट कीजिएगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका।